कक्षा 11 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.6 गणित। कक्षा 11 का गणित है। पहला 8वां सवाल है। 8वां सवाल कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं और 20 व्यक्ति स्पेनिश बोलते हैं। 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो इसमें फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति हैं इस कमेटी में और स्पेनिश बोलने वाले व्यक्ति है। तो फ्रेंच बोलने वाले व्यक्ति को हम लोग एफ से शो करेंगे, तो लिखेंगे माना जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच को हम एफ से शो करते हैं। और जो स्पेनिश बोल रहे हैं बच्चे, स्पेनिश व्यक्ति जो बोल रहे हैं, स्पेनिश जो बोल रहा है उसको यस से शो करेंगे। तो इसके अवयव की संख्या हमको लिखना है, तो इसके अवयव की संख्या लिखेंगे एन और एफ। और इसके स्पेनिश बोलने वाले के अवयव की संख्या लिखना है, तो लिखेंगे एन और एस। फिर आगे कह रहा है कि 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। जब दोनों भाषाओं को बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे दोनों भाषा जो बोलते हैं स्पेनिश, फ्रेंच बोलने वाले भाषा, और इंटरसेक्शन निकालना है तो इस तरीके से साइन लगाएंगे और स्पेनिश बोलने वाले को, फ्रेंच बोलने और स्पेनिश बोलने वाले जो कि 10 लोग हैं, तो लिखेंगे 10। उसके बाद कह रहा है बोल सकते हैं तो कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। दोनों भाषाओं में से एक भाषा बोल रहा है कि कम से कम दोनों में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इसका हमें यूनियन ज्ञात करना है। तो यूनियन के लिखेंगे, यूनियन के अवयव की संख्या लिखेंगे एफ, यूनियन के साइन ये है एस। यही हमें ज्ञात करना है कि यूनियन क्या होगा। यहाँ फ्रेंच बोलने वाले के अवयव की संख्या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फ्रेंच जो बोल रहे हैं अवयव की संख्या एफ बराबर है 50 व्यक्ति है, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20 लोग स्पेनिश बोलते हैं। तो स्पेनिश बोलने वाले जो है अवयव की संख्या हो जाएगी यस और ये 20 हो जाएगा। और हमें यूनियन ज्ञात करना है या फिर यूनियन एस ज्ञात करना है। यही है कि कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं, इसी का आंसर होगा। यानी कि हमें यूनियन ज्ञात करना है। यूनियन ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे जो इस प्रश्नावली 1.6 में लगाते आ रहे हैं। सभी क्वेश्चन में एक ही जो कि सूत्र लगता हुआ आ रहा है और लास्ट क्वेश्चन में भी वही सूत्र लगेगा। इस सूत्र है कि एफ एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यही इसका सूत्र है। यही सूत्र सभी क्वेश्चन में लगता है चला आ रहा है। 8 क्वेश्चन है, 8 में सेम सूत्र लगता हुआ चला आया है। तो इसको जहां पर ए है वहां पर हम लिखेंगे एफ, क्योंकि हमने एफ माना है इसके यूनियन के, और जहां पर बी है वहां पर लिखेंगे एस। लगा करके इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। अब लिखेंगे एफ यूनियन बी बराबर एन, यहाँ पर लिख देंगे एफ प्लस एन, यहाँ पर लिखेंगे एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी। अब वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमें निकालना है, यूनियन हमें ज्ञात करना है। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि एफ यूनियन एस ज्ञात करना है। एफ यूनियन एस ज्ञात करना है तो इसको लिख देंगे सेम एफ यूनियन एस बराबर एफ की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर हमें 50, तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं, प्लस एस की वैल्यू दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे, और माइनस इसका इंटरसेक्शन की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 10, तो ये 10 लिखेंगे। अब इसको हल कर देते हैं। हल करेंगे तो 50 में 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70 माइनस 10,
अब 70 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 60। यही हो जाएगा F यूनियन S, यानी कि फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले के कम से कम एक भाषा बोलने वाले फ्रेंच और स्पेनिश बोलने वाले की संख्या 60 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्नावली क्वेश्चन 8 के समाप्ति के बाद प्रश्नावली 1.6 अब हमारा समाप्त हो रहा है।